मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। स्थिति ये कि उनके बयान देश भर में चर्चा के विषय बन गए। इस बीच सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी की बयानबाजी को अपरिपक्वता की निशानी बताया। कहा तो एमपी बीजेपी ने भी किया करारा प्रहार। कौन पूछा कौन है शादी का घोड़ा। ज्ञात हो कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है, ये हमेशा झुकते हैं। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो। नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। देखो, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी वो बात करता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत जवाबदारी का होता है, गरिमा का होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्लियामेंट के अपोजिशन के लीडर को अपने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, ये उनकी बुद्धि की दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है। ऐसा लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश जैसी जगह पे तो ये सारे लोग उनकी थू थू कर रहे हैं, सब निंदा कर रहे हैं। इतना गरिमामय पद है अपोजिशन का। अटल जी 50 साल तक रहे हैं और 71 का युद्ध हो, बाकी का समय हो, उन्होंने अपनी गरिमा से देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और ये अपने हरकतों से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से लगातार लज्जित कर रहे हैं। मैं निंदा करता हूं, मान के चलता हूं कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। सर, राहुल गांधी भोपाल में थे, जिस तरह का बयान उन्होंने प्रधानमंत्री। देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में भोपाल में आए थे। वो पार्टी के सृजन के लिए या पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं आए, बल्कि बयान देकर पाकिस्तान को मजबूत करने की मंशा और पाकिस्तान के सृजन की मानसिकता के साथ भोपाल आए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सेना और सैनिकों का लोहा माना जा रहा है, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारी सेना और सैनिकों के पराक्रम को पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही है, उस समय सेना और सैनिकों के को हतोत्साहित करने वाला ये बयान निश्चित रूप से पाकिस्तान परस्ती का बयान है। राहुल जी कब मैच्योर होंगे, कब उनमें ये बचपना जाएगा? कभी पाकिस्तान के फेवर में बात करना, कभी चाइना के पक्ष में बात करना। जब पूरा हिंदुस्तान और हमारे बहुत सारे सांसद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान को अलग थलग कर रहे हैं, उस समय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनकी ये टिप्पणी निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में आती है। राहुल जी
पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, पर हिंदुस्तान ये स्वीकार नहीं करेगा। वो एक एजेंडे के तहत भोपाल आए थे और यदि इस तरह की बयानबाजी वो करेंगे तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि ये पूरा मामला देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये हमारी सेना है, ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अब कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं, और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी, और वहां से, उस शुरुआत से हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा, और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा।